सज्जाद का बेटा शहजादा बाकर जब आया मदीने सोता ही नहीं था, बस रोता था। एक शब फिजा ने आके कहा, शहजादे क्यों सोते नहीं हो मेरे आकाज़ादे। मौला बाकर ने रो के कहा, अम्मा देखा है नाखों ने दादा के कटे सर को। न भूलूंगा मैं वो कर्म बना, पढ़ूंगा सजा यही वसिया हमारा। वो इमाम जिन्होंने बचपने में इतने पत्थर खाए हों, 3.5 बरस के इमाम हैं और उन्हें पत्थर लग रहे हैं। अगर मैं आप में से किसी की तरफ अपना रुमाल भी फेंक दूं ना, तो आपका हाथ फौरन चेहरे पे आ जाएगा। जानते हैं क्यों? जानते हैं आप रुमाल है, फिर भी आपका हाथ चेहरे पे आ जाएगा, कहीं रुमाल मुझे लग ना जाए, ये रुमाल कहीं लग ना जाए। और अगर किसी के हाथ पर से गर्दन बंधे हों और उसकी तरफ पत्थर आ रहे हों, कितना मुश्किल काम होगा। एक जुमला कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त न कर सकें। रवायात में है कि बीबियों के हाथ पर से गर्दन बंधे हुए थे। बीबियों ने बच्चों को नहीं पकड़ा हुआ था, बच्चों ने माओं के गलों में बाहें डाली थी। जब बच्चों को पत्थर लगते थे ना, तो बच्चे गिर जाते थे। और बाज़ औक़ात जब बच्चों के हाथ थक जाते थे तो बच्चे पुश्ते नाका से गिरते थे, ऊंटनी की कैमल की पुश्त से गिरते थे। जब बच्चा गिरता था माँ तड़पती थी, मेरा बच्चा गिर गया। कितने बच्चे उस रास्ते में शहीद हुए हैं। अब सोचिए इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने कितना सख्त दौर देखा है, और फिर जब वो सारा दौर गुजरता गया, बचपन में पत्थर खाए। इमाम बाक़िर से 2 रिवायात में पेश करना चाहता हूँ, ज़रा मेरे साथ कुछ देर के लिए करबला चलिएगा। किसी ने पूछा, ए मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, मौला हमें लोगों ने बताया है, करबला में जो आने वाले आपके दादा हुसैन के दुश्मन थे, उन्होंने बताया है कि जब आपके दादा हुसैन जुलजना की पुश्त से ज़मीन पे गिर गए तो जुलजना उनका तवाफ कर रहा था। मौला जब वो तवाफ कर रहा था तो लोग कहते हैं वो आवाज़ें बुलंद कर रहा था, He was making noise। मौला वो कुछ कह रहा था? इमाम बाक़िर रोने लगे, कहा हाँ वो जुलजना कुछ कह रहा था। कहा मौला आप बता सकते हैं वो क्या कह रहा था? कहा वो बार बार कहता था, अज़्ज़लीमतु ज़लीमा, वाय हो इस उम्मत पे, इन्होंने अपने ही नबी के नवासे को मार दिया, इन्होंने अपने नबी के नवासे को मार दिया। इमाम और रोए, कहा कि मौला और क्या कह रहा था? तो एक मर्तबा इमाम ने रो के कहा, उनकी सवारी वो घोड़ा बार बार मेरे दादा हुसैन से कहता था, ए हुसैन बस एक मर्तबा हिम्मत करके मेरी पुश्त पे वापस आ जाए, मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगा फिर कोई तीर नहीं लगेगा, मैं आपको बहुत दूर ले जाऊंगा फिर कोई तीर नहीं लगेगा। कहा मौला आपके दादा हुसैन ने फिर उसे क्या कहा? तो एक मर्तबा इमाम बाक़िर ने रो के कहा, मेरे दादा हुसैन ने कहा, जुलजना खेमों में वापस चला जा, मेरी बहनों को बता दे मेरी शहादत हो गई है, मेरी बहनों को बता दे। एक मर्तबा जुलजना वापस आया, जब खेमों के बाहर आता था ना, तो जुलजना की आवाज से बीबियां पहचानती थी, हाँ हमारे मौला, हमारे भाई हुसैन आ गए, हमारे बाबा हुसैन आ गए। सारी बीबियां खेमे से बाहर आईं। जब बाहर आई ना तो देखा जुलजना उसकी पुश्त खाली है, कोई सवार नहीं है। तो अब एक मर्तबा सारी बीबियां, इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा सलाम हो मेरी फुप्पियों पे जो अपने चेहरों पे लातमातिल खुदूद, चेहरों पे मातम करती जाती थी, सीनों पे मातम करती थी, रोती जाती थी इमाम हुसैन को। उस वक्त एक छोटी सी बच्ची ने जुलजना की कटी बागों में हाथ डाला और रो के कहा, या जवाद हल सोकया अभी अमकोतिला अछाना, ए जुलजना जब मेरे बाबा खैमे से गए थे बहुत प्यासे थे, बस इतना बता दे क्या मेरे बाबा को प्यासा ज़िबा कर दिया है या मेरे बाबा को तूने पानी पिला दिया था? इमाम बाक़िर फरमाते एक मर्तबा जुलजना की आंखों से आंसू जारी हुए तो छोटी सी बीबी ने एक मर्तबा रो के कहा, जनाब सकीना ने, 5वें इमाम फरमाते मेरी फुप्पी ने कहा
जुलजना, तेरी आंखों से बहते आंसू बता रहे हैं, तेरे पुष्प पे जो जीन लटकी हुई है बता रही है मेरे बाबा उतरे नहीं है गिरे हैं, मेरे बाबा गिरे हैं तेरी पुष्प से। ये इमाम बाकिर की इब्तिदा थी। मैं बड़ा तफसील से पढ़ना चाहता था लेकिन वक्त नहीं है। अरे ये इमाम बाकिर आंखों से देख रहे हैं। 11 मुहर्रम का दिन निकला, जब सबको बांध के ले जाने लगे तो एक बच्चे ने देखा मेरे दादा के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए हैं। कोई पोता ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजरकुम अल्लाह। बस भाई इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे हैं। जब कूफा गए, शाम गए, देखा मेरी फुप्पियों को पत्थर मारे जा रहे हैं, रिहाई मिल गई। आपको मैं एक सवाल करूं आपसे, जब रिहाई मिलती है ना किसी को जिंदान से, कोई प्रिजनर आजाद हो जाए वो खुश होता है, लेकिन जब बीबियों को आजादी मिली, बच्चों को आजादी मिली तो सब रोने लगे, सब रो रहे थे अरे आजादी मिल गई। मुझे नहीं मालूम क्यों रो रहे हैं, शायद किसी को कोई बीबी याद आ रही हो, छोटी सी बच्ची की कब्र जिंदान में बना दी गई। अब सब रो रहे हैं, एक मर्तबा आजादी मिली और सब के सब वापस आने लगे। अब मैं आखिरी 2-4 जुमले पेश करूंगा। बस भी एक मर्तबा जब वापस आने लगे ना तो एक मर्तबा कुछ देर के लिए इमाम सज्जाद ने कहा कि जो हमें रास्ते में ले जा रहा था, कहा उससे एक मर्तबा मेरे बाबा ने कहा जरा कुछ देर के लिए हमें करबला ले चल, क्योंकि हम लाशें छोड़ के आए थे, हमने कब्रें नहीं देखी। बस भाई आखिरी जुमला सुन लीजिए। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम जब अपनी फुप्पियों के साथ, अपने बाबा के साथ वापस मैदान करबला में आए तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने बस एक सवाल किया है, सैयद सज्जाद मुझे मेरे भाई हुसैन की कब्र का निशान बता दो। जनाब सैयद सज्जाद ने इशारा किया कि फुप्पी अम्मा यहां मेरे बाबा की कब्र है। सारी बीबियां रोने लगी, कब्र पे गिर गई। जब बहुत ज्यादा रोने लगी तो इमाम सज्जाद ने कहा फुप्पी अम्मा बस कीजिए। फुप्पी का बाजू पकड़ा, का फुप्पी अम्मा बस कीजिए। बस एक सवाल किया जनाब ज़ैनब ने, सज्जाद ये मेरे भाई के साथ वाली कब्र किसकी है? कहा फुप्पी अम्मा ये मेरे भाई अली अकबर की कब्र है। 5वें इमाम फरमाते हैं सारी बीबियां दोबारा कब्र पे गिर के रोने लगी, एक एक कब्र पे जा रही हैं। मैं इसी पे तमाम करना चाहता था लेकिन एक जुमला सुन लीजिएगा। जनाब ज़ैनब ने सवाल किया बेटा सज्जाद आपने सारी कब्रें बता दी लेकिन मेरे भैया अब्बास की कब्र का निशान नहीं बताया। इमाम सज्जाद ने कहा फुप्पी अम्मा मेरे साथ चलिए, मेरे चचा की कब्र फुरात के किनारे है। जब बीबियां जाने लगी ना तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने बीबियों का रास्ता रोका, कहा बीबियों मेरे भैया अब्बास को सब कुछ बता देना, बता देना हमें शराबी के दरबार में ले गए थे, बता देना हमें ताजियाने मारे गए थे, लेकिन मत बताना अब्बास को, मत बताना सकीना शाम में रह गई। अजरकुम अल्लाह। मैंने इसी पे तमाम कर दिया। 2 जुमले सुन लीजिए। जब हिशाम इब्न अब्दुल मलिक मलऊन ने इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को जहर दिलवा दिया, हर बाप की हसरत होती है जब मेरा दम निकले मेरा बेटा मेरे पास हो। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का सर इमाम सादिक के जानू पे रखा था। एक मर्तबा वसीयत की, कहा बेटा मेरी मजलिस कराते रहना, मेरी मजलिस कराते रहना। बाबा और कोई वसीयत? हाँ मुझे मेरे बाबा के पहलू में जन्नतुल बकी में दफनाना, पहलू में दफनाना, मुझे मेरे बाबा के साथ दफनाना। बाबा और कोई वसीयत? हाँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, कहा हाँ कभी भी कोई हाजी आए तो उसे पानी जरूर पिलाना, किसी को प्यासा ना जाने देना। मैं कहूंगा शायद इमाम बाकिर को बचपना याद आ गया हो, हम भी किसी के मेहमान थे, हमें किसी ने पानी नहीं पिलाया। अजरकुम अल्लाह। बस एक मर्तबा इमाम को जहर दे दिया गया। 6ठे इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़ी अजमत के साथ अपने बाबा का जनाजा पढ़ाया, शान शौकत के साथ अपने बाबा को अपने दादा के साथ दफनाया। लेकिन मैं कहूंगा ए इमाम बाकिर आपको आपके बेटे ने बड़ी ताजीम से गुस्ल कफन दिया, जरा एक मर्तबा 11 मुहर्रम आशूरे के बाद जरा करबला के मैदान में आके देखे, एक बेटा बाप के लाशे के किनारे खड़ा है और रो रो के कहता परवरदिगारा मुझ में ताकत है लेकिन ये इजाजत नहीं देते। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा आज की रात के सदक़े में, शब जुमा के सदक़े में हमें जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा।
परवरदिगारा ताबूत बरामद होने वाला, सिर्फ 2 जुमले कहूंगा। अभी ताबूत बरामद होगा, जब ज़ियारत कीजिएगा तो 12वें इमाम को पुरसा दे के कहिएगा, मौला आपको पुरसा देते हैं, अगर किसी बेटे के सामने, पोते के सामने दादा की कब्र को तोड़ दिया जाए तो बड़ा सदमा होता है। जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्रों पे आज आप जब पुरसा लेने जाएंगे, मौला हमारा भी सलाम पहुंचा दीजिएगा, एक नजर करम कीजिएगा। मौला लोग कितने कितनी दूर से आए हैं, सब एक ही नियत से आए हैं, अरे हम 5वें इमाम का पुरसा देने जा रहे हैं जनाब सैयदा को, इमाम ज़माना को। लेकिन है जनाब सैयदा, बस इतना ही कहेंगे, आपकी और आपके सब बेटों की कब्रें टूटी हुई हैं जन्नतुल बकी में 4 इमामों की। परवरदिगारा हमें जन्नतुल बकी की टूटी कब्रें तामीर होता देखना नसीब फरमा, 12वें इमाम का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को गारत फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा। मातम हुसैन या हुसैन।